Hello guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to start exercise 15.3. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 15.3 क्लियर कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1 इज व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट एंड हॉरिजेंटल कट टू द फॉलोइंग सॉलिड्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ सॉलिड्स गिवन है, तो आपको ये बताना है कि इनके वर्टिकल कट और हॉरिजेंटल कट करने के बाद इनके क्रॉस सेक्शंस जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं. ठीक है, तो वर्टिकल कट और हॉरिजेंटल कट आपको पता होगा. ठीक है, जब हम किसी सॉलिड को ऊपर से नीचे कट करते हैं, ठीक है, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो उसे हम वर्टिकल कट कहते हैं. और हॉरिजेंटल कट किसे कहते हैं? जब हम किसी सॉलिड को इस तरह से स्लैंटिंग कट करते हैं, ठीक है ना, यानी राइट टू लेफ्ट, तो इसे हम हॉरिजेंटल कट कहते हैं. तो इन सॉलिड्स को वर्टिकल और हॉरिजेंटल कट करने के बाद जो हमें टू सरफेस दिखाई देते हैं उन्हें हम क्रॉस सेक्शंस कहते हैं. ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस सेक्शंस क्या होती हैं. तो एक एग्जांपल देखो, मैंने लिया है पोटैटो का. यहाँ मैंने एक पोटैटो लिया है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैंने वर्टिकली कट किया है. वर्टिकल कट मतलब इसको मैंने अपवर्ड टू डाउनवर्ड कट किया है. ठीक है, तो इसको वर्टिकल कट करने के बाद इसके टू सरफेसेस दिखाई दे रहे होंगे आपको. ठीक है, एक तो ये सरफेस दिखाई दे रहा है और एक ये सरफेस दिखाई दे रहा है. तो इन दोनों सरफेसेस को ही हम क्रॉस सेक्शंस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सॉलिड को वर्टिकल या हॉरिजेंटल कट कर देते हैं, ठीक है, तो उनके जो टू सरफेसेस दिखाई देते हैं उन्हें हम क्रॉस सेक्शंस कहते हैं. तो आपको क्लियर हो गया कि क्रॉस सेक्शंस हम किसे कहते हैं. तो यहाँ मैंने पोटैटो का एग्जांपल लिया है, तो इस पोटैटो को मैंने कैसा कट दिया है? वर्टिकल कट. ठीक है ना, वर्टिकल कट मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड. तो इसके जो मुझे टू सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं ये क्रॉस सेक्शंस हैं. अब हमें बताना है कि जो इसके क्रॉस सेक्शंस हैं वो किस शेप के दिखाई दे रहे हैं. देखो लगभग सर्कल शेप के दिखाई दे रहे हैं आपको. तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोटैटो को कट करने के बाद इसके क्रॉस सेक्शन जो हैं वो सर्कल की शेप में है. ठीक है, अब ये तो हो गया वर्टिकल कट. अब देखो एक पोटैटो मैंने और लिया है और उसको मैंने हॉरिजेंटल कट दिया है. देखो ये एक पोटैटो है, ठीक है, तो इसको मैंने ऊपर से नीचे कट नहीं किया, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड कट नहीं किया, इसको इस तरह से कट किया, यानी हॉरिजेंटल कट, राइट टू लेफ़्ट. तो उसको राइट टू लेफ़्ट कट करने के बाद यानी हॉरिजेंटल कट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है. इसके टू सरफेसेस जो हैं वो इसके क्रॉस सेक्शंस हैं. अब इसके जो क्रॉस सेक्शन है उनकी शेप कैसी है स्टूडेंट्स? ओवल शेप. ठीक है ना, क्योंकि ये पोटैटो ही ओवल शेप का है, इसलिए इसको कट करने के बाद इसके क्रॉस सेक्शन जो है वो ओवल शेप के दिखाई देंगे. तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है. ठीक है ना, तो जो भी सरफेसेस हमें दिखाई देते हैं किसी भी सॉलिड को कट करने के बाद वो उसके क्रॉस सेक्शंस होते हैं, चाहे हम उसे वर्टिकल कट दें या फिर हॉरिजेंटल कट. तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे. ठीक है, आई होप आपको इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस सेक्शंस क्या होते हैं. तो देखो यहाँ कुछ सॉलिड हैं. ए पार्ट में हमें बता रखा है ए ब्रिक. ठीक है, तो ब्रिक की शेप क्या होती है सभी को पता है. ब्रिक जो है वो एक रेक्टेंगल शेप की होती है. ठीक है ना, तो जब हम उसको वर्टिकली कट करेंगे, ठीक है, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड कट करेंगे, तो उसके टू सरफेसेस जो दिखाई देंगे वो रेक्टेंगल शेप के दिखाई देंगे. ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ब्रिक को वर्टिकल कट देने के बाद उसके क्रॉस सेक्शंस जो हैं वो रेक्टेंगल शेप के होंगे. और अगर इसको वर्टिकल कट के ना दे के हम हॉरिजेंटल कट दे दें, ठीक है ना, इस तरह से कट कर दें ब्रिक को, तो जो उसके क्रॉस सेक्शन होंगे तब भी उसके क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल शेप के ही दिखाई देंगे. हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम इसको वर्टिकली कट दें तो रेक्टेंगल थोड़ा स्मॉल हो, ठीक है, और जब हम इसको हॉरिजेंटल कर देंगे तो रेक्टेंगल थोड़ा बिग बने. तो स्मॉल और बिग का चेंज हो सकता है, बट जो उसकी शेप होगी क्रॉस सेक्शंस की वो रेक्टेंगल शेप ही दिखाई देगी.
क्लियर है आपको? एक ब्रिक को वर्टिकली कट करने के बाद और हॉरिजेंटल कट करने के बाद इसके क्रॉस सेक्शन जो हैं वो दोनों ही रेक्टेंगल शेप के होंगे। सेकंड है ये राउंड एप्पल, ठीक है। तो जब हम एक राउंड एप्पल को, एप्पल वैसे राउंड का तो नहीं होता ना, बिल्कुल गोल नहीं होता, यहाँ से शेप थोड़ी इस तरह से होती है एप्पल की। तो जब इसको वर्टिकली कट देंगे, जब इसको वर्टिकली कट देंगे तो जो इसके क्रॉस सेक्शंस होंगे वो आपको सर्कल शेप के दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक पोटैटो का एग्जांपल दिया था आपको, ये देखिए। तो जब आप एप्पल को वर्टिकली कट करोगे, ठीक है, ये वर्टिकली कट किया था, तो आपको सर्कल शेप का ही दिखाई देगा, यानी इसके क्रॉस सेक्शन सर्कल शेप के ही होंगे। लेकिन जब आप हॉरिजेंटल कट करोगे तो भी उसके क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कल शेप के ही दिखाई देंगे, क्योंकि वो सर्कल शेप का होता है ना, तो उसको चाहे वर्टिकल कट कर लो चाहे हॉरिजेंटल कट, तो उसके क्रॉस सेक्शन हमें सर्कल शेप के ही दिखाई देंगे, चेंज नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन स्मॉल और बिग का चेंज हो सकता है। तो बी पार्ट आपको क्लियर हो गया। थर्ड पे चलते हैं, सी पार्ट पे। ए डाई, तो डाई की शेप आपको पता है क्या होती है? स्क्वायर, ठीक है ना। तो डाई जो है वो स्क्वायर शेप की होती है। तो जब भी आप उसको वर्टिकल कट या हॉरिजेंटल कट, ठीक है ना, चाहे वर्टिकल कट दो चाहे हॉरिजेंटल, तो उसके जो क्रॉस सेक्शन होंगे वो स्क्वायर शेप के ही दिखाई देंगे, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। आप किसी भी पेपर को कट कर लो, ठीक है ना, डाई की शेप दे दो और उसको कट करके फिर आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि उसके क्रॉस सेक्शन कैसे दिखाई देते हैं। तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से कट करने के बाद उसके क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप में ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट डी पे चलते हैं। डी है एक सर्कुलर पाइप। तो सर्कुलर पाइप स्टूडेंट्स किस तरह से होता है? देखो, सर्कुलर पाइप कुछ इस तरह से बना होता है, आपने ध्यान दिया होगा, देखा होगा आपने सर्कुलर पाइप। तो जब इसको वर्टिकली कट करेंगे हम, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो जो इसके क्रॉस सेक्शन होंगे वो सर्कल शेप के ही दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं से भी आप इसको वर्टिकली कट कर लो, वहीं से इसके दोनों सरफेसेस जो हैं वो सर्कल शेप के ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपकी